राधे राधे दोस्तों। तो आज है फ्राइडे और भाभी ने रखा है व्रत। तो पूजा के लिए कुछ थोड़ी बहुत सामग्री जो थी वो मैं लेने गई थी मार्केट, और यहाँ पे घर पे आ गई हूँ मैं। घर पे मैंने फूल रख के और फूल माला बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि मैं मतलब हमारे घर में ना फूल माला हम लोग खुद अपने हाथों से ही बनाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से फूल मैं अलग कर रही थी। तो ये मैंने धागा और एक बड़ी सुई ले ली थी, और कुछ छोटे छोटे से फूल मैं निकाल के प्लेट में अलग से रख रही थी। कुछ छोटे फूल हो गए, और कुछ मतलब गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो, और इस तरीके के छोटे छोटे फूल मैं अलग रख रही थी निकाल के। और ये इस तरीके से छोटे छोटे से फूल निकालते, क्योंकि माला क्योंकि हम घर में ही बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े फूलों की ना अच्छी नहीं लगती है हम, क्योंकि जो हमें पास गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है हम उसी को माला पहनाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो गुलाब की जो कलियां होती हैं ना उसके नीचे जो छोटे छोटे से इस तरीके के ये मतलब कली में ही जो बीज टाइप से निकलता है, तो उसे मैंने तोड़ लिया था। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, इस तरीके का जो एक आता है ये कली जैसा इसी के साथ। और ये देखिए फूल मैं मतलब पूरा ही निकाल के बीज वगैरह सब निकाल के डंडी तोड़ के इस तरीके से मैं इसको एक ही साबुत बीज की तरह कर ले रही हूँ। इसे मैंने क्यों किया है, इसे मैंने किया है, मैं पहले इसे ही लगाऊंगी, सुई में डालूंगी पहले मैं इसे माला बनाने के लिए, ताकि फूल जो है वो आगे की तरफ सुई मतलब जो धागा है उसमें ख़राब ना हो। तो ये फूल मैंने एक गेंदे का डाल लिया, बाकी फिर नीचे 3 से 4 मैंने उसकी गुलाब की पत्तियाँ डाली, फिर एक गेंदे का फुल फिल गुलाब की पत्तियाँ। तो इस तरीके से मैंने देखिए ये बना लिया है, और आगे पीछे की तरफ मैंने दोनों तरफ वो कली छोटी वाली लगाई है, ताकि मतलब धागे में सरक के फूल टूटे नहीं। ये मैंने छोटी सी लटकन टाइप बना ली है, इसे माले में लटकाऊंगी। इस तरीके से देखिए ये मैंने माले में लटकाया है, और ये इस तरीके से दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही थी। माला छोटी देते हैं यहाँ पे, एक तो बहुत महंगी देते हैं, मतलब 50-60 रुपये की एक माला होगी। अब बड़ी सी अगर लोगे तो वो 50-60 रुपये की आएगी, अदरवाइज़ 30 से 35 रुपये की आपको एक छोटी माला मिलेगी, वो भी आती नहीं है। तो ये मम्मी पैसे गिन रही थी, वो जो दूध लेने के लिए जाना था, क्योंकि आज जो भैंस वाला दूध आता है वो आया नहीं था, तो मुझे ये थैली लेके आनी पड़ी। यहाँ कुछ पूजा की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये कलावा रखा है भाभी ने, और हल्दी, चावल, कुछ पैसे, एक बत्ती, ये मैंने रख रखे हैं। और यहाँ पे ये भाभी ने आटा, उसमें हल्दी मिला के, चावल, फूल, और ये एक सोने की अंगूठी रखी थी उसमें भाभी ने, क्योंकि सोने की अंगूठी रखना ज़रूरी होता है। एक तांबे के लोटे में पानी रख लिया था, और कुछ फूल तैयार रखे थे मैंने, और यहाँ पे एक गिलास से पानी रखा था। नीचे चौकी रखी है, ये देखिए ये इस तरीके से मैंने चौकी रखी थी, बट मुझे पता नहीं था कि भाभी कुछ करते भी हैं आगे इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे स्थापना हो रखी थी फूल जो भैया की शादी के टाइम पे ये कुछ स्थापना करी थी भगवान की। तो ये बाकी मंदिर, और यही गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति जो नीचे रखी जाएगी पूजा करने के लिए। तो भाभी यहाँ पे मंदिर से निकाल के इनको अच्छे से साफ़ कर रही थी। जो भी इनकी थी मतलब धूल मिट्टी जो हल्की फुल्की रहती है वो हम ऐसे से साफ़ कर देते हैं डेली। तो भाभी ने स्थापना करने से पहले इनको थोड़ा सा साफ़ कर दिया, इसके बाद इनको स्थापित किया था। स्थापित करने से पहले भाभी ने चौकी के नीचे एक स्वास्तिक बनाया था, और स्वास्तिक आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्वास्तिक भाभी क्रॉस नहीं करती हैं। वो जो बीच में हम ऐसे करते हैं ना, लाइन से बना देते हैं, तो वो क्रॉस नहीं करती हैं, वो अलग से बनाती हैं। और क्रॉस करना भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं पता था कभी, मुझे भाभी ने बताया अभी थोड़े दिनों पहले ही, तो अब से मैं भी कभी क्रॉस नहीं करूँगी। तो ये कुछ इस तरीके की इन्होंने स्वास्तिक बनाई थी। तो ये जो पूजा वाली विधि है ये प्रॉपर मैंने आपको दिखाई है, कहीं भी कोई भी एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया है मैंने। जितनी भी पूजा की विधि थी, बाकी पढ़ना मतलब जो कहानी वगैरह पढ़ना होता है वो तो आपके उसके ऊपर होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्वास्तिक बना के एक फूल रख के बीच में, और उसके ऊपर चौकी रख दी थी।
चौकी रखने के बाद इन्होंने थोड़ी बहुत ये पूजा की तैयारी शुरू करी थी। इसके बाद इनको जहाँ जहाँ मूर्ति स्थापित करनी थी, तो मूर्ति जहाँ स्थापित करते हैं ना, वहाँ उसके नीचे नीचे इन्होंने आटा और वही हल्दी जिससे उन्होंने स्वास्तिक बनाया था, वही उन्होंने मूर्ति के नीचे नीचे देखिए स्थापित वो करती जा रही हैं। इसके बाद बस ये कुछ इसी तरीके से स्थापित करती जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चावल यहाँ पे इन्होंने प्लेट के ऊपर रखे हैं, जो कलश के ऊपर प्लेट उन्होंने रखी थी, और एक लाल कलर का फूल रख दिया है। फूल इम्पॉर्टेंट होता है, जब एक लाल कलर का फूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब आप फ्राइडे का व्रत रख रहे हो, लक्ष्मी माता के लिए व्रत रख रहे हो। यहाँ पे ये सोने की अंगूठी भी इन्होंने रख दी थी। लाल गुड़हल का फूल भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर लाल फूल भी आप यूज़ कर सकते हो, बट होना चाहिए वो साबुत। और यहाँ पे दोबारा उन्होंने हल्दी और आटा रखा, इसके ऊपर गणेश भगवान को स्थापित कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये कुछ एक जो किताब थी कहानी की, वो उन्होंने किताब रखी। यहाँ पे इन्होंने फिर से चावल रखे और उनको स्थापित कर दिया है। किताब को भी स्थापित करने के बाद अब ये यहाँ पे जो रोली थी, जो कलावा होता है, वो कलावा लेके अब ये यहाँ पे ये कलावे को यहाँ पे रख देंगे और एक पानी का गिलास भी रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर निकाल रही थी पूजा के लिए। अब बस पूजा की आगे के काम शुरू होंगे। बस इसके बाद इन्होंने दिया जला के और फिर कहानी पढ़ना शुरू कर दिया था। ये दिया जला के इन्होंने कहानी पढ़ी थी, कुछ पैसे रखे थे, और इसके बाद कहानी पढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ पे आरती करना शुरू करी थी। आरती शुरू करी थी इन्होंने। मैंने कथा की नहीं बताई, आपको नहीं दिखाई, क्योंकि कथा थोड़ी लंबी थी, इस वजह से मैंने उसको नहीं दिखाया है आपको। यहाँ पे इन्होंने आरती पढ़ी, आरती करी। इसके बाद इन्होंने मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, तो सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार थी। सब्ज़ी बन गई थी, भंडारा टाइप में सब्ज़ी बनाई है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेकआउट करना। बिना लहसुन प्याज की बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत बढ़िया तरीके से। बच्चे एकदम मज़े से खा लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे ये कान्हा जी के लिए पूड़ी निकाल रही थी, छोटी छोटी सी। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद ये खुद खाएंगी। ये कान्हा को भाभी ने भोग लगा दिया था, भाभी ने खीर से लगाया था, तो मैंने सोचा चलो हम सब्जी से भी लगा देते हैं। खीर से तो वो खा ही चुके हैं, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी थी, तो मैं कुछ सब्ज़ी से भी इनको खिलाने लगी थी। ये आज के कान्हा का श्रृंगार था। तो यहाँ पे भाभी ने तो खीर पूड़ी से खिला दिया था, तो यहाँ पे मैं इनको इससे खिला रही थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा, और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।